जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा अमीन। और मैं हूं आपका फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल, जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक सीरीज खेली जानी है। उस सीरीज के लिए पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि होस्ट वेस्ट इंडीज कर रहा है। तो वेस्ट इंडीज ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और उसमें पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज खेली जानी है उसके लिए स्क्वाड भी लगभग फाइनल हो गया है। हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज खेली जानी थी 3 ओडीआई और 3 T20 मैचेस की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फरमाइश की थी कि ये जो आपके 3 ओडीआई हैं इसकी जगह भी आप 3 T20 रख लें, इस तरह 6 T20 हो जाएंगे। तो लेकिन वो ऑफर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी है और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि नहीं, हम 3 ओडीआई ही खेलेंगे और 3 T20 ही खेलेंगे। अब वो जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने साथ शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है और शेड्यूल में ऐसा है कि 31 जुलाई को पाकिस्तान का पहला आप कह लें कि T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, जबकि 2 अगस्त को दूसरा T20 और 3 अगस्त को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। इस तरह 3 T20 मैच शेड्यूल है और इसका टाइम जो T20 का टाइम होगा वो वेस्ट इंडीज टाइम के मुताबिक रात के 8 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे वो मैच खेला जाएगा। तो हमें सुबह सुबह उठकर वो मैच देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जो कि क्रिकेट के शायकीन है वो लाजमी उठकर ये मैच देखेंगे। इसके अलावा जो ओडीआई की अगर हम बात करें तो 8 अगस्त से पहला ओडीआई खेला जाएगा, 10 अगस्त को दूसरा ओडीआई और 12 अगस्त को तीसरा ओडीआई खेला जाएगा। अब अगर ओडीआई की बात करें तो T20 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी लगभग तय कर लिया है और स्क्वाड जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी हो सकता है कि इस वीक स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाए। अब जो T20 का जो स्क्वाड है वो तो ऑलमोस्ट वही होगा जो पहले खेला था। हाँ, उसमें एक दो तब्दीलियां हो सकती हैं और उसमें वो तब्दीलियां ये हो सकती हैं, एक तो शादाब खान नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, शादाब खान कंधे की इंजरी हुई थी और इसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेट करवाया था और वो सक्सेसफुल ऑपरेट हो गया है लंदन में उनका। तो वो तो मैच नहीं खेल सकेंगे शादाब खान, उनको डॉक्टर ने 3 महीने का रेस्ट दिया है, वो एशिया कप से बाहर है। अब शादाब खान की जगह पे जिस प्लेयर को शामिल किया जा सकता है, जिसकी नाम चल रहा है, वो मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज को शामिल किया है। ये मैं सोचता हूं कि यंगस्टर के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। मोहम्मद नवाज को एक बार फिर मौका दे दिया गया है। हालांकि मोहम्मद नवाज अच्छी प्लेयर है, ये मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद नवाज एक बुरे प्लेयर है, उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन यहाँ पर एक यंगस्टर को मौका देना चाहिए था। अब यंगस्टर 3-4 के मैं नाम लेता हूँ, इनमें से किसी एक प्लेयर को मौका दे देना चाहिए था। अब उनमें सबसे पहले अगर नाम दिया जाए तो अरफात मिन्हास हैं, उनको मौका देना चाहिए था। अगर अरफात मिन्हास को नहीं मौका देना तो एक कासिम अकरम है, फैसल अकरम है और इसी तरह एक दो प्लेयर और भी हैं जिनको उनकी जगह सुफियान मुकीम को भी आप खिला सकते हैं उनकी जगह। लेकिन मोहम्मद नवाज को सुनने में आ रहा है कि मौका दिया जा रहा है, तो मोहम्मद नवाज को मेरे ख्याल में उनकी जगह को किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए था। और दूसरा ये कि नसीम शाह को देखना पड़ेगा। अगर तो नसीम शाह फिट है देन वो टीम में शामिल होंगे, अदरवाइज उनकी जगह में भी किसी यंगस्टर को मौका दिया जाएगा। आप देखते हैं किसको मौका मिलता है, ये तो बात की बात है। अगर हम ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में बाबर आजम के फैंस के लिए और मोहम्मद रिजवान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो दोनों ओडीआई के स्क्वाड में लाजमी होंगे। जी हाँ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ओडीआई के स्क्वाड में लाजमी होंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक देखना पड़ेगा। स्क्वाड इस वजह से अनाउंस नहीं हो रहा कि पीसीबी से यह फैसला नहीं हो रहा कि ओडीआई का कप्तान किसको बनाया जाए। जी हाँ, ओडीआई का कप्तान में पीसीबी कंफ्यूज है, वो बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगा सलमान को जब हमने अपने T20 का कप्तान बना दिया है और ये बात ही चल रही है कि रेड बॉल का भी कप्तान आगा सलमान को ही बनाया जाएगा, तो ओडीआई का कप्तान भी आगा सलमान को ही बनाया जाए। लेकिन कुछ ये लोग बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ही अच्छे कप्तान हैं और मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का कप्तान बरकरार रखा जाए। लेकिन अभी कप्तानी का फैसला नहीं हो सका। स्क्वाड ऑलमोस्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में। उसमें फहीम अशरफ ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शहीन शाह अफरीदी भी ओडीआई स्क्वाड में वापस आएंगे। इसके अलावा आकफ जवेद को शामिल किया जाएगा ओडीआई स्क्वाड में
और भी अब्दुल्ला शफीक भी ओडीआई स्क्वाड में शामिल होंगे, जबकि इमामुल हक को आप कह लें कि ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसकी जगह साइम अयूब को ओडीआई स्क्वाड में मौका दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड लगभग तय है। बाकी सारे वही प्लेयर है जो चैंपियन ट्रॉफी में खेले हैं, कुछ दिलचार, इरफान न्याजी, आगा सलमान, ये पाकिस्तानी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हारिस रऊफ भी खेलेंगे। तो अब मजीद देखते हैं, जैसे ही स्क्वाड अनाउंस हुआ तो हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपकी बनाएंगे आपकी खिदमत में, ताकि आपको पाकिस्तान का स्क्वाड करेक्ट बता सके। लेकिन कप्तानी का फैसला असल में नहीं हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड में तखीर हो रही है। पीसीबी असल में ये चाहता था कि हमने तो टी20 ही खेलने हैं, इसीलिए पीसीबी ने टी20 का प्रपोजल भेजा था कि हमें कप्तान में चेंज ना करना पड़े, क्योंकि इसके बाद भी बांग्लादेश के खिलाफ भी टी20 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टी20 का पीसीबी ने कहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर अफगानिस्तान के साथ एक सीरीज है, वो भी टी20 फॉर्म में होंगी। और एशिया कप तक पाकिस्तान ने अभी तक कोई ओडीआई का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अब क्योंकि ओडीआई आ चुके हैं तो उसके हवाले से पाकिस्तान पीसीबी कप्तानी के हवाले से सोच रहा है। तो देखते हैं क्या फैसला होता है। जी फरहान भाई। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ इसमें मैं ऐड करता चलूं कि एक ट्राई नेशन सीरीज भी हो सकती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान। ये यूएई में खेली है क्योंकि आइंदा होने वाला जो एशिया कप है वो टी20 फॉर्मेट में है और वो यूएई में है, तो ये भी टी20 फॉर्मेट में होगी। तो इसका भी हम आपको बहुत जल्द शेड्यूल बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच तो साउथ अफ्रीका ने बासानी जीत लिया था, ये मैच वो बासानी जीतने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में 625 रन के स्कोर का अंबार लगाया। जी नाज़रीन, 625 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें ज़ियान मुल्डर ने शानदार 367 रन की इनिंग खेली। उसके साथ साथ बटिंगा ने 82 रन की और पटौड़ी ने 78 रन की इनिंग खेली। तो जो इब्राहिम लारा ने आज से कुछ साल पहले जो 400 रन का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी जो अब उनके कप्तान साउथ अफ्रीका के कप्तान मुल्टर वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। इसके पीछे पता नहीं अब उनकी क्या ज़हनियत है। हालांकि वो चाहते तो इब्राहिम लारा का जो है वो रिकॉर्ड टूट सकता था, लेकिन उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ने को मुनासिब नहीं समझा और इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। और अब ये उनका देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीजन थी। तो इसके साथ आपको बताते चले कि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में 625 रन बनाए, तो जवाब में बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 170 रन बना सकी, जिसमें जो है सिर्फ उनके सीन विलियम ने ही अच्छी बैटिंग की। तो इसके साथ आपको बताते चले कि इस तरह जो है वो जिम्बाब्वे की टीम फॉलो ऑन का शिकार हो गई। तो अब दूसरी इनिंग में भी अब तक जिम्बाब्वे ने 51 रन बनाए हैं, उनका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और लगभग 405 रन की तरेल अभी भी बाकी है। तो ये साउथ अफ्रीका एक बासानी ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो मैच कल खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, ये तीसरा मैच खेला जाएगा सीरीज का, और ये सीरीज का तीसरा और फाइनल ओडीआई होगा। तो कल पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो ये सीरीज जीतने में, ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब रहती है। हमें अब कल पता चलेगा कि बांग्लादेश ये मैच जीतकर एक तारीख रकम करने में कामयाब होते हैं कि श्रीलंका जो है ये मैच जीतकर सीरीज जीतने में कामयाब रहती है। उसके साथ आपको बताते चले कि शहीन शाह अफरीदी से पॉडकास्ट में एक सवाल किया गया कि कौन सा जो बॉलर है आपकी नजर में वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, तो उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर जो समझता हूँ वो मैं बुमराह को समझता हूँ। तो उन्होंने बुमराह की बहुत तारीफ की, उनसे पूछा कि बुमराह ही क्यों वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, तो उनके पास एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, एक उनकी लेगेसी बहुत है, तो इस वजह से मैं उनको बहुत वर्ल्ड का बेहतरीन बॉलर समझता हूँ। जी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और बेल आइकॉन का बटन भी साथ लाजमी दबाया करें, और आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।